वाम दलों ने फिलिस्तीनी के समर्थन में निकाला एकजुटता मार्च, जिसमें शामिल हुए सीपीआई, सीपीएम, माले। देशव्यापी आह्वान पर दरभंगा में फिलिस्तीनी पर इजराइल हमले एवं वहां हो रहे नरसंहार के खिलाफ फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दरभंगा क्लब से फिलिस्तीन एकजुटता मार्च निकाला गया, जो चिल्ड्रन पार्क, आयुक्त कार्यालय, एसएसपी कार्यालय, समरणालय, न्यायालय, रजिस्ट्री कार्यालय, लोहिया साय टावर, लोहिया चौक होते हुए पुनः आयुक्त कार्यालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। और सीपीएम जिला सचिव कॉमरेड नारायण जी झा की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि फिलिस्तीन मुक्ति आंदोलन काल से ही भारत उनके स्वतंत्रता के पक्ष में आवाज उठाती रही है। साम्राज्यवादी देशों के इशारे पर इजराइल द्वारा लगातार जारी हमले को रोकने हेतु दबाव बनाती रही है। वर्तमान भाजपा नीति नरेंद्र मोदी सरकार इसमें विफल साबित हो रही है। वक्ताओं ने मांग उठाई कि भारत सरकार फिलिस्तीन में किए जा रहे नरसंहार को रोकने व मानवाधिकार हनन, महिलाओं बच्चों की हत्या रोकने में कदम उठाए और बिहार के नीतीश सरकार चुप्पी तोड़े। साथ ही केंद्र के में सत्तारूढ़ भाजपा नीति सरकार द्वारा इस दिशा में पहल के लिए दबाव बनाए। आज राष्ट्रव्यापी आह्वान पर वामपंथी पार्टी के सभी लोग, सभी दल, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले सहित सभी दल फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल जो अमेरिका के पर, अमेरिका के नीति के आधार पर, अमेरिका के सहयोग से फिलिस्तीन को मिटाने की साजिश रच रहा है और जिसके डर से मोदी की सरकार भी अमेरिका के डर से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो कि हमारे राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध है। इसलिए हम तमाम वामपंथी पार्टी के लोग फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुटता दिखाने के लिए और उसको भारत सरकार को और अमेरिकी साम्राज्यवादी सरकार को चैलेंज करने के लिए हम लोग आज सड़क पर हैं। राजीव चौधरी, अध्यक्ष, दरभंगा जिला किसान सभा। आरके गोपाल जी है। आज पूरे देश में वामपंथी पार्टियों के आह्वान पर, जिस आधार पर हमारी सरकार, भारत की सरकार और उपनिवेशवाद के काल के बाद जब हम आजाद हुए तब से पूरी दुनिया में हम शांतिकामी देश के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे वक्त में करीब 1 साल से ऊपर से फिलिस्तीन पर हमला, इजरायली हमला हो रहा है और इसके पीछे में पूरे दुनिया का जो इजारेदार, जो साम्राज्यवादी देश है, उनका सहयोग इजरायलियों को। आज वामपंथी पार्टी सीपीआई, सीपीआईएम, भाकपा माले के द्वारा संयुक्त रूप से फिलिस्तीन के एकजुटता के प्रति हम लोग मार्च निकाले हुए हैं। आपको पता है लगातार इजराइल फिलिस्तीन को मिटाने की साजिश कर रहा है। अमेरिकी मदद से फिलिस्तीन पर में लगातार हमला कर रहा है और इसके खिलाफ वामपंथी पार्टी आज पूरे देश के अंदर फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता के लिए हम लोग मार्च निकाल रहे हैं। आपको पता है कि हिंदुस्तान जो लगातार फिलिस्तीन की रक्षा के लिए, फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए सदा फिलिस्तीन का साथ दिया है। भारत सरकार सदा साथ देती रही है। अभी वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार की ढुलमुल नीति है और वो फिलिस्तीन की रक्षा के लिए जो खुल के आवाज उठाना चाहिए, बोलना चाहिए, उसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए, ये नहीं कर रही है। आज हम मांग कर रहे हैं भारत सरकार से और बिहार की नीतीश सरकार से कि भारत सरकार पर दबाव बनावे और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है सदा शांतिकामी पथ का अनुयायी रहा है, फिलिस्तीन की मुक्ति का समर्थक रहा है, फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो, अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब देने का काम करे, दबाव बनाने का काम करे कि फिलिस्तीन पर में इजरायली हमला बंद हो, फिलिस्तीन की रक्षा हो। इसी सवाल पर आज हम सड़क पर उतरकर पूरे देश के अंदर वामपंथी पार्टी फिलिस्तीनी आंदोलन के प्रति एकजुटता प्रदर्शन करने के लिए उतरा है। इसलिए वामपंथी पार्टियों ने मांग किया है यथाशीघ्र भारत सरकार इसमें सक्रियता के रूप से, जो हमारा इतिहास रहा है, जो हमारी पहचान रही है, उसके आधार पर शांति कायम करने के लिए जो फिलिस्तीन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं फिलिस्तीन में, इजरायली हमले में 1 लाख से अधिक लोग घायल हैं और आज अब
पहले स्कूलों को छोड़ा गया था, पहले अस्पतालों को छोड़ा गया था, आज अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, स्कूलों पर हमले हो रहे हैं, मदरसों पर हमले हो रहे हैं। ऐसे स्थिति में देश की वामपंथी पार्टी चुप नहीं बैठ सकती है। हम भारत की सरकार से और खास करके बिहार के नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि आप भारत सरकार में शामिल हो, आपको हस्तक्षेप करना चाहिए, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए आपको कार्रवाई में आगे बढ़ना चाहिए। नाम गोपाल कुमार ठाकुर, CPIM जिला कमेटी सदस्य। वामपंथी दलों की ओर से पूरे राज्य में जो फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल का हमला हो रहा है, अमेरिका के सह पर हो रहा है, उसकी निंदा करते हैं और उसका विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि युद्ध बंद हो, फिलिस्तीन पर हमला बंद हो, नरसंहार बंद हो। ये जो खून खराबा हो रहा है, ये जो मानवीय हत्या हो रही है, बच्चों की हत्या की जा रही है, महिलाओं की हत्या की जा रही है, इस तरह से घर को ढहा जा रहा है, लोग गृह विहीन होकर के जहां तहां भटक रहे हैं। ये जो नरसंहार चल रहा है वह बंद होना चाहिए, युद्ध बंद हो और बैठ करके जो बातचीत है, बातचीत के जरिए मामला हल किया जाना चाहिए। आप देखिए कि यह जो इजराइल है वह फिलिस्तीन की जमीन पर बनी, फिलिस्तीन से जमीन छीन करके बनी और भारत हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में रहा। फिलिस्तीन के जो अराफात थे उनके पक्ष में रहा, उनके कंधा से कंधा मिला करके इस मुद्दे पर लड़ने का काम किया। लेकिन आज जब से मोदी सरकार आई है, यह अमेरिका के सह पर इजराइल के पक्ष में खड़ी है। इजराइल गलत है, इजराइल हमलावर है। अमेरिका में जैसे हमलावर है वो अरब राष्ट्रों को, अरब देशों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। युद्ध का विस्तार हुआ है। सिर्फ फिलिस्तीन पर हमला आज नहीं हो रहा है, हम लेबनान पर हमला होते हुए देखते हैं, हम यमन पर हमला होते हुए देखते हैं, हम ईरान पर हमला होते हुए देखते हैं। लगता है कि पूरे अरब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।